ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे यूपी विधानसभा सत्र का चौथा दिन आज है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। ये भी बता दें कि सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जानी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ये बड़ी जानकारी, आज सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष के द्वारा की जाने वाली है। यूपी विधानसभा सत्र का चौथा दिन आज है और राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। सदन में विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। और ये भी बताते चले कि सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है और सरकार को घेरने की कोशिश आज विपक्ष करने वाला है। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी। यूपी विधानसभा सत्र का चौथा दिन आज है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी और सदन में विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष के द्वारा आज की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज यूपी विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। और ये भी बताते चले कि धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी और सरकार के द्वारा सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। और विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष आज सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, जिस तरीके से यूपी विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। अगर बात हम विपक्ष की कर ले तो विपक्ष आज सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करने वाला है। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष पहले ही दिन हंगामा करता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं जिस तरीके से कल सरकार अपना एक भारी भरकम बजट पेश किया है, पहले 8वां और सबसे बड़ा बजट रहा है। 7.36 लाख करोड़ का बजट सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो है श्री राम को समर्पित ये बजट पेश किया है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको जो है रोजगार मिल सके, उनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में या कहा जाए कि रोजगार के क्षेत्र में जो है उनको बढ़ावा मिल सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी अच्छा बजट रहा है और सभी विभागों को कुछ ना कुछ सरकार ने जो है यहाँ पर देती हुई दिखाई दी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कल सवाल उठाया जब बजट पेश किया गया, अखिलेश यादव ने कहा नाम का बजट है, काम का बजट नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए सरकार पर कि जो बजट है वो सिर्फ 10% लोगों के लिए है, 90% लोगों के लिए ये बजट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं गुंडों पर लगाम लगी है, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके साथ ही चाहे धार्मिक स्थलों की बात करें, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से ये कहें कि सरकार का सबसे बड़ा बजट जो है राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया और ऐसे में विपक्ष तमाम कोशिश कर रहा है सरकार को घेरने की। जिस तरीके से अखिलेश यादव का भी बयान आया है और सरकार के ऊपर कई सवाल उठाए और बेरोजगारी का मुद्दा भी अखिलेश यादव के द्वारा उठाया गया। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से सरकार ने कल अपना सबसे बड़ा बजट पेश किया, 8वां बजट पेश किया, 7.36 लाख करोड़ का जो है बजट है। और हर बार सरकार जब भी बजट पेश करती है तो लगातार उसको बढ़ाकर पेश करती है और उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, इसको लेकर बजट काफी अच्छा पेश करने की कोशिश करती है कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठाता रहा है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी कल
लेकर सवाल उठाए कि नाम का बजट है, काम का बजट नहीं है। 10% लोगों को लिए ये बजट सिर्फ है, 90% लोगों के लिए नहीं है। जो पीडीए अल्पसंख्यक की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें और एससी की बात करें, इनके लिए ये बजट नहीं है। अखिलेश यादव इस तरीके की बात करते हुए दिखाई दे। इसके साथ ही नौजवानों के लिए ये बजट नहीं है, ये भी अखिलेश यादव कहते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी सवाल उठाए कि जो बजट सरकार पिछली बार पेश की थी उसका कोई खर्च नहीं कर पाई और इस बार भी उसी तरीके से जो है बजट पेश किया गया है। तो फिलहाल विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से सदन का चौथा दिन है और कहीं ना कहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि राज्यपाल ने जिस तरीके से पहले दिन जो है अपना अभिभाषण सरकार के सभी कामों को गिनाया था, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और उस दिन देखने को मिला था कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी गो बैक के नारे विपक्ष के द्वारा लगाए गए राज्यपाल के अभिभाषण के पूरे दौरान। इसके बाद हंगामा हुआ, लेकिन आज एक बार फिर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा सकता है। बजट को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, इसके साथ ही सरकार को घेरने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है कि विपक्षियों का कैसे जवाब दिया जाए। फिलहाल आज जिस तरीके से अगर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी तो विपक्ष का जवाब देने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और यह माना जा रहा है कि जो बजट आया है उस बजट को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, अगर बात करें इस अब तक का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार के द्वारा पेश भी किया गया, लेकिन बजट से कहीं ना कहीं विपक्ष अब संतुष्ट नजर नहीं आ रहा और ऐसे में पूरी कोशिश भी आज भी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में अगर बात हम सरकार पक्ष की करें या सत्ता पक्ष की करें तो जवाब दे आज क्या विपक्ष को संतुष्ट सत्ता पक्ष कर पाएगा? देखिए, सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर काम करती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। यहाँ तक कि श्री राम को समर्पित ये बजट था। हर धार्मिक स्थल को बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर ये बजट था। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बजट था। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट पेश किया है और सरकार विपक्ष का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर जवाब देती हुई दिखाई दे रही है कि विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है। इसलिए विपक्ष कहीं ना कहीं सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है और वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से उनको मुंहतोड़ जो है जवाब दिया जा रहा है। और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी, तमाम सरकार के कार्यों को जो गिनाया गया था उस पर चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष सवाल उठाएगा तो सत्ताधारी पक्ष भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संतोषजनक जवाब देता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। जी मनीषा। जी बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से लगातार सवालों का दौर आज देखा जा सकता है, विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में सत्ता पक्ष के द्वारा भी जवाबदेही आज की जानी है। लालचंद, अगर बात करें विपक्ष के मुद्दों की तो क्या आज मुद्दे वहां पर देख सकते हैं विपक्ष के द्वारा कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार जातीय जनगणना को लेकर सबसे प्रथम स्थान पर यहाँ पर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि जो लोग है, चाहे वो पीडीए की बात करें, उनको जो है कहीं ना कहीं न्याय मिल सके, उनको जो है उनका हक और अधिकार मिल सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठा रहा है कि जो एमएसपी है उसका कानून नहीं सरकार बना रही है, जो किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही देखने का महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार मिल सके, इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और कई बार उठा चुके हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो बाहर जाकर काम कर रहा है, बाहर जाकर नौकरी ढूंढ रहा है, उसको उत्तर प्रदेश में ही क्यों नहीं नौकरी मिल रही? उत्तर प्रदेश में ही जो रिक्त खाली पद पड़े हैं उनको भरा जा क्यों नहीं भरा जा रहा है? इतने दिन से सरकार चली, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और यही वजह है कि इसको मुंहतोड़ जवाब सरकार दे सके, इसको लेकर भी सरकार ने पूरी तैयारी की है। और यही वजह है कि आज बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए
कि विपक्ष कहीं ना कहीं कहता है कि भारी भरकम सरकार बजट पेश कर देती है, लेकिन काम जो है वो जीरो दिखाई देता है। वो तो विपक्ष का सवाल है जो उठाने का, तो वो उठाता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर, दंगाइयों पर जो है लगाम लगी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से आज यूपी विधानसभा का चौथा दिन है, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।